आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति और जिले के पोर्टफोलियो जज प्रेम नारायण सिंह पहुंचे और उन्होंने जिले के शुजालपुर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन कर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने न्यायालय वाटिका में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया। इस दौरान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ललित किशोर और जिला विशेष न्यायाधीश एडीजे डीआर और सीजेएम सहित न्यायाधीश गण मौजूद थे। रखा था, शुजालपुर आए थे, ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था और उसके बाद में वहाँ पे भी वृक्षारोपण किया और फिर अपने शाहजहांपुर कोर्ट में, जिला कोर्ट में भी पर्यावरण को लेकर कुछ शुद्ध रहे और अच्छी हवा मिले और अच्छा वातावरण है। आज न्यायमूर्ति माननीय श्री प्रेम नारायण सिंह साहब का आगमन हुआ था। वे हमारे पोर्टफोलियो जज हैं। शुजालपुर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। वहाँ पर कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ और उसके पश्चात वे शाहजहांपुर जिला न्यायालय में भी भ्रमण पर आए और उन्होंने वहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। बड़वानी 22 अगस्त को प्रजा का हाल जानेंगे। श्रीराम कुलेश्वर महादेव आयोजन को लेकर वृहद बैठक हुई संपन्न। सावन माह की समाप्ति पर हर साल की तरह इस साल भी 22 अगस्त को भगवान श्रीराम कुलेश्वर महादेव का शाही डोला धूमधाम से निकाला जाएगा। पालकी में विराजित होकर भगवान नगर की प्रजा का हाल जानकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। आयोजन की तैयारी के लिए गुरुवार रात को बावंगजा रोड स्थित श्रीराम कुलेश्वर मंदिर परिसर के शंकर मंडपम में बैठक आयोजित की गई। इसमें आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि इस बार डोले के साथ निकाली जाने वाली झांकियों व कलाकारों में इस बार लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्थानीय कलाकारों व गायकों को भी मौका दिया जाएगा कि अपने क्षेत्र की प्रतिभा वह लोगों को दिखा सके। चल समारोह के रूप में निकाले जाने वाले शिव डोले की तैयारी, स्वागत द्वार सहित श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को उनके कार्य समझाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि व सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक में समिति के द्वारा नवाचार करते हुए आह्वान किया गया कि समाज के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य से न्यूनतम 10 रुपए की राशि देने के लिए निवेदन किया गया। वहीं अधिकतम राशि स्वेच्छा अनुसार दे सकते हैं। शिव डोला समिति ने बताया कि स्वयं समाज अपने प्रमुख लोगों को एकत्रित करके शिव डोला समिति को जमा करवा सकते हैं। जय भोले। श्री राम कुलेश्वर डोला उत्सव समिति के समस्त सदस्यों के अथक प्रयासों से आज नगर की वृहद बैठक का आयोजन किया गया और सदस्यों समिति के लिए सौभाग्य और ऊर्जा का विषय है कि इस वृहद बैठक में आसपास के ग्रामीण भी सम्मिलित हुए हैं। पूर्व में समाज प्रमुखों की बैठक समिति के द्वारा आयोजित की गई थी और उन सभी समाज प्रमुखों ने सपरिवार यहाँ पर सम्मिलित होने का आश्वासन दिया था। उसी के तारतम्य में आज समस्त आसपास के ग्रामीण के धार्मिक समितियों के सदस्य उपस्थित हुए और इस नगर की वृहद बैठक में लगभग आज 400 से 500 की संख्या रही। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का और उत्साह का विषय है। आगामी समिति द्वारा नगर की मातृ शक्ति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और समिति की ऐसी योजना है कि इसमें मातृ शक्ति द्वारा आसपास के ग्रामीणों की जो प्रतिभा है वो भजन मंडलियां, क्षेत्र की जो भी प्रतिभाएं हैं इसमें सम्मिलित हों। 10 रुपए को अनुदान को लेकर कुछ यह नवाचार किया है समिति ने कि 10 रुपये जो प्रत्येक सदस्य से लेने का एक आह्वान किया है समाज प्रमुखों से। 10 रुपये लेना हमारा उद्देश्य 10 रुपये नहीं है। प्रत्येक हिंदू सनातनी इस समिति से जुड़े, इसलिए 10 रुपये का ये इस बार हमने प्रस्ताव रखा। उसका समस्त समाज प्रमुखों की बैठक में उन्होंने हर्ष से इसे स्वीकार किया है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मुरैना जिले की जौरा तहसील में शॉर्ट सर्किट के कारण फॉर्म के गद्दों से भरे आयशर केंटर में लगी आग से वाहन जलकर हुआ राख। जौरा एमएस रोड पर बीएसएनएल एक्सचेंज के सामने आयशर केंटर में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आयशर केंटर में फार्म के गद्दे भरे हुए थे, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। बीच सड़क पर खड़े आयशर केंटर में आग लगने से दोनों तरफ जाम लगने लगा। आग बुझाने के लिए नगर पालिका को फोन किया गया, लेकिन नगर पालिका की फायर ब्रिगेड खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। जब तक टैंकरों से पानी पहुंचा तब तक मेटाडोर पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। नगर पालिका के जिम्मेदार करता धरता विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज मौके पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाई।
आग बुझाने के लिए जब तक कैलारा से फायर ब्रिगेड आई तब तक टैंकरों से आग पर काबू पा लिया था। बड़ा हादसा होने में कोई कमी नहीं थी। यदि आयशर कैंटर में ब्लास्ट हो जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी। प्रकरण में नगर निरीक्षक उदयभान सिंह का कहना है कि आग किस वजह से लगी है अभी पता नहीं चल सका है। मौजूद नागरिकों के अनुसार भी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मौजूद प्रत्यक्षदर्शी एवं आमजन नगर पालिका के जिम्मेदार कर्ता धर्ताओं को कोसते नजर आ रहे थे। आग जब अपने विकराल रूप में पहुंच चुकी थी तब पुलिस ने दोनों तरफ के वाहनों को रुकवाकर स्थिति को कंट्रोल किया। सर जोरा में बीएसएनएल टावर के पास एक गाड़ी में आग लगी है। क्या कारण थे सर जो गाड़ी में आग लगी है? ये गाड़ी जो है फोम के गद्दों से भरी हुई थी। ट्रक है। ये ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मैं जो है केलारस तरफ जा रहा था, अचानक गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी धू धू करके, चूँकि फोम के गद्दे थे, जरा सी आग पकड़ी तो पूरा प्रयास किया बुझाने का काफ़ी, लेकिन बुझा तो नहीं पाए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हो पाई। मेन रोड पे है, ये पगारा रोड के पास जो है वहाँ पे घटना हुई है। अब इसमें ये जांच कर रहे हैं कि आग लगने का कारण क्या है, ये जांच में पता चलेगा। अयोध्या में बाबा का बुलडोजर गैंगरेप, आरोपी सपा नेता मोहम्मद मोहित की अवैध बेकरी पर कब्जा है। भद्रसा बाजार में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर इस बेकरी का निर्माण किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नापजोख के बाद अवैध निर्माण को 2 बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 400 गज के तालाब की जमीन सहित कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तालाब की जमीन पर बने अवैध बेकरी पर बुलडोजर के माध्यम से पूरे निर्माण को जमींदोज किया गया। आसपास की जमीन जिस पर बाउंड्री थी उसकी जमीन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है वहां जो अवैध निर्माण पाया गया उसके लिए नोटिस दिया गया। हालांकि वहां पर बैंक का संचालन हो रहा है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर खुद से खाली नहीं किया जाता तो वहां भी बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी मोहित के खिलाफ और भी शिकायत आई है, उसकी भी जांच की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जा रही है। मुरैना जिले की जौरा तहसील में आधा दर्जन बेसमेंट को किया शील। दिल्ली बेसमेंट में हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार की शक्ति एवं जिला कलेक्टर द्वारा बेसमेंट पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जौरा में भी अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह तोमर, तहसीलदार कल्पना कुशवाहा, नायब तहसील श्याम सुंदर सिंह द्वारा नगर पालिका अमले के साथ बेसमेंट में संचालित कोचिंग स्कूलों का निरीक्षण करते हुए आधा दर्जन स्कूल तलघर में संचालित होने पर उनके शील्ड करने की कार्यवाही की गई। 3 अगस्त को नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र सिंह रावत, उपयंत्री ऋषिकेश शर्मा एवं नीरज गौर, स्वच्छता निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, विशंभर सिंह धाकड़, महेश सविता, संतोष प्रजापति आदि नगर पालिका कर्मचारियों के साथ नायब तहसीलदार श्याम सुंदर सिंह ने बेसमेंट में संचालित रामनगर में डायमंड पब्लिक स्कूल, कोलीपड़ा में संचालित द सनशाइन प्ले स्कूल, रूनीपुर रोड पर सेंट जॉन्स भगत सिंह कॉलोनी में HL पब्लिक स्कूल, मेरिटोरियस विद्यालय, किड्स जोन स्कूलों के तलघर में संचालित होने पर फील्ड की कार्रवाई की गई। मेरिटोरियस विद्यालय में बेसमेंट में गेट न होने से विद्यालय संचालक को यहां पर बच्चों को नहीं बिठाने की हिदायत दी गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत एवं इंजीनियर ऋषिकेश शर्मा का कहना है कि शासन आदेश पालन में यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। नगर के अन्य स्थानों पर बेसमेंट तलघर को नगर पालिका कर्मचारी चिन्हित कर रहे हैं। सर जोरा में आई कितने बेसमेंटों में आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? आज सीएमओ और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से 5 स्कूलों को जो बेसमेंट में चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है और अभी और जांच करवा रहे हैं। जितने भी बेसमेंट में कोचिंग और स्कूल चल रहे होंगे उन सभी को बंद करवाया जाएगा, तो सील करवा दिया जाएगा। और सर ये कुछ प्राइवेट दुकानें हैं जो उनकी भी सूची बन रही है, सर्वे करवा रहे हैं, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सभी पे करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिचरा मंदिर एती पर्वत पहुंचने के बाद मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं राज पुरोहित ने पूजा अर्चना कराई। पूजा के बाद सिंधिया मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि ग्वालियर से आगरा के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे 4600 करोड़ का कैबिनेट में स्वीकृत हो चुका है। यह एक्सप्रेस वे हमारे क्षेत्र की बहुत लंबी उड़ान थी। पिछले 4 सालों से लगातार गुहार और लड़ाई मैंने लड़ी थी। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री का साथ रहा है।
आज ये संभव हो पाया और मेरा सपना पूरा हुआ। ग्वालियर से आगरा की दूरी अब 122 किलोमीटर से 88 किलोमीटर में सीमित रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे वर्तमान हाईवे पर नहीं बनेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति 1 घंटे से कम समय में ग्वालियर से आगरा पहुंच सकेगा। आज समूचे अंचल के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कल के कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे संभाग पर निछावर किया है। ग्वालियर से आगरा का 4,613 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे, 6 लेन का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में स्वीकृत हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे हमारी क्षेत्र की बहुत लंबी मांग थी, जिसके लिए पिछले 4 सालों से गुहार और लड़ाई मैंने लड़ी थी। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है और विशेष करके गडकरी साहब का साथ रहा है, मुख्यमंत्री जी का साथ रहा है और आज ये संभव हो पाया है। मेरा सपना पूरा हुआ है। ग्वालियर से आगरा की 122 किलोमीटर की दूरी अब केवल 88 किलोमीटर तक सीमित रह जाएगी। ये 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर वर्तमान हाईवे पे नहीं बनेगा। वो 2 लेन का रोड अब केवल आगरा से, धौलपुर से, मुरैना से ग्वालियर का शहर के अंदर का रोड रह जाएगा। नए अलाइनमेंट के आधार पर 6 लेन का हाईवे बन रहा है। 25% कमी दूरी हो जाएगी, 120 से 88 किलोमीटर, और कोई भी व्यक्ति ग्वालियर से आगरा 1 घंटे से कम समय में ये सफ़र को तय कर पाएगा। दिल्ली जाने का समय जो 5.5 घंटे लगता था, अब वो केवल 3 घंटे, 3.5 घंटे तक सीमित हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि 6 जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, 8 ब्रिज बन रहे हैं, इस योजना पर तीव्र गति से ये कार्य शुरू हो और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की सहायता के साथ ये आने वाले 2.5-3 सालों में ये पूरी योजना तैयार हो जाए। इस दिवस पर मैं प्रधानमंत्री जी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। गडकरी जी का विशेष प्रेम और स्नेह रहा है मुझ पर और ग्वालियर चंबल संभाग पर। चाहे अटल एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे स्वर्ण रेखा नाला पर एलिवेटेड रोड की बात करें 1600 करोड़ का, चाहे ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे की हम बात करें, सदैव उन्होंने साथ दिया है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी स्वयं सदैव रहा है। मोहन यादव जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आरोपी बाइक से अवैध हथियार लेकर जा रहे थे इलाके में खपाने। आरोपियों के बोरे से 5 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 हथियार सहित 1 बंदूक को किया जब्त। आरोपी खरगोन से लाए थे अवैध हथियार खरीद कर सुमावली इलाके में जा रहे थे खपाने। नूराबाद थाना पुलिस ने दोहरावाली रोड से आरोपियों की नाकाबंदी कर किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता बुलाकर किया मामले का खुलासा। ये बिल्कुल नूराबाद पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। बेसिकली मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध ये फायर आर्म लेकर के जा रहे हैं और इस सुमावली की तरफ बेचने के लिए जा रहे हैं। उस मुखबिर की सूचना को वेरीफाई करने के लिए और उन लोगों को पकड़ने के लिए चेकिंग यही बंगूर बसे दोहरावली रोड पर लगाई जाती है और तभी एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते हुए उसमें दिखाई देते हैं। उनको जब चेक किया गया, उनके पास एक बैग था, उस बैग को खोल के देखा गया तो उसमें ये फायर आर्म मिले। उसमें 5 पिस्टल हैं जो 32 बोर की हैं, एक 315 बोर का कट्टा है और एक प्लास्टिक की बोरी में 315 बोर की अदिया और 12 बोर की बंदूक मिली है। ऐसे टोटल लगभग ये 8 हथियार हैं जिनकी अनुमानित कीमत 1,95,000 रुपये है और साथ में एक मोटरसाइकिल जो 40,000 रुपये कीमत की है वो। तो ये लूट करने जा रहे थे या हथियार बेचने जा रहे थे? हथियार बेचने जा रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी को आज कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम कर्नाटक एक्सप्रेस से मनमाड़ पहुंचा है। अबू सलेम को पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर दी है। इसलिए अबू सलेम को आज दिल्ली से नासिक सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। इसके लिए अबू सलेम कर्नाटक एक्सप्रेस से दिल्ली से मनमाड़ आया। 2 दिन पहले दिल्ली एक सुनवाई के लिए गया था।
पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। अंबाह रोड पर गंजरामपुर के आगे वेयर हाउस के पास छिपे हुए थे। 5 दिवस पूर्व लुटेरों ने दुकानदार को लूटा। थाना स्टेशन रोड क्षेत्र के कृष्णा वाटिका मुड़ियाखेड़ा के सामने की थी घटना। किराना दुकानदार से कट्टे की नोक पर आरोपियों ने 30,000 रुपए से अधिक की थी लूट। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किया था मामला दर्ज। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार व राउंड तथा 2 बाइक सहित लूटे गए 30,400 रुपए किए बरामद। थाना स्टेशन रोड पुलिस सभी आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में कर रही है पूछताछ। ये देखिए एक यहाँ के एक व्यापारी हैं संदीप बांदिल करके, वो जो है मूल रूप से छोटा सामान यहाँ से ले जाते हैं शहर से और गांव में जाकर के बेचते हैं। एज ए सेल्समैन और या छोटे व्यापारी के तौर पर काम करते हैं। ये 29/7/2024 की घटना है। दो मोटरसाइकिलों पर 4 लोग आते हैं कट्टे की नोक पर, जिनसे लगभग 30 से 35,000 रुपये की लूट करके ले जाते हैं। चूँकि जिस समय वो कट्टा वट्टा लगाते हैं उस समय उनको थोड़ी सी चोट लग जाती है, जो फरियादी संदीप बांदिल है, तो वो 2 दिन बाद पुलिस के पास FIR कराने आते हैं। जैसे पुलिस को संज्ञान में आता है और पुलिस उस काम में लग जाती है। और ये इनके द्वारा बताया गया कि जो हुलिया वो बताया गया, क्योंकि वो मुंह बांधे हुए थे, उनके द्वारा जो हुलिया बताया गया, जो मोटरसाइकिल की एक बताई गई कि इस तरह की मोटरसाइकिल हो सकती है, मुखबिर लगाए गए। और वो मुखबिर की सूचना पर से ये पता चला कि गंजरामपुर मोड़ के पास जो वेयर हाउस है वहीं आसपास कहीं ये लोग देखे गए हैं। फिर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इन लोगों को पकड़ा गया और इनके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा राउंड, 1 जिंदा राउंड, 2 मोटरसाइकिल और जो लूटा गया मसरूका 30,400 रुपये, ये बरामद कर लिया गया है। इसमें कुल 4 आरोपी हैं जो 2 मोटरसाइकिल से थे। ये चारों आरोपी पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए हैं और इन सभी 4 में से लगभग 3 लोगों का पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये प्रॉपर्टी ऑफेंडर ही रहे हैं। पहले भी ये चोरी या अन्य मामलों में, इस तरह के मामलों में संलिप्त रहे हैं।